अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टू लेक्चर्स में बेटे मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 से कुछ चीज़ें करवाई। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है और उसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को उसकी मैथमेटिकल और फिजिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो सारी बताई। और उसके बाद एप्लीकेशंस चल रही हैं, तो एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था चार तरह की इसकी एप्लीकेशन है। एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है और आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो एक टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया था एडियाबैटिक प्रोसेस सेकंड लेक्चर में। तो थर्ड लेक्चर हम करने लगे अब आइसोथर्मल प्रोसेस और उससे रिलेटेड जो दूसरी दो आइसोबैरिक और आइसोकोरिक कोशिश करता हूँ वो भी इसके अंदर ही हो जाए, क्योंकि वो छोटे टॉपिक हैं। तो व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसो मीन सेम, थर्म मीन हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड है। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एंड बॉयज लॉ होल्ड इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. Isothermal process operates in two ways, named as isothermal expansion and isothermal compression. वो भी हमने ऐसे ही किया था, adiabatic compression and adiabatic expansion. तो पहले हम एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद उसकी जो कंप्रेशन उसकी बात करते हैं। वही डायग्राम देखें, सेम वही डायग्राम है, कोई इतना खास फर्क नहीं। फर्क क्या है वो जरा समझ लीजिएगा। लेट ये आपके पास से एक सिलेंडर है, ठीक है, ये गैस का सिलेंडर है जो इस तरीके से बनाया गया। इसके सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, एडियाबैटिक और ये एक जैसे शेप है। लेकिन अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो नीचे बॉटम आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये ये बॉटम, ये अब कंडक्टिंग है। इसकी दीवारें, इसका टॉप इंसुलेटिंग है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा कंडक्टिंग है। यानी ना तो दीवारों से ना ऊपर से हीट अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकते, लेकिन ये जो नीचे वाला बॉटम है ना, इधर से आ सकती है, हीट आ भी सकती है और हीट जा भी सकती है। बस ये एडियाबैटिक में और इसमें यही एक फ़र्क आएगा, बाकी सेम उसी तरह की शेप है, कोई इतना खास फ़र्क नहीं। ये मसलन देखिए, एक्सप्लेनेशन जरा देखिएगा, यहाँ पे लिखा होगा, नाउ अलाउ द गैस टू एक्सपेंड वेरी स्लोली बाय रिमूविंग वेट ओवर द पिस्टन। और बल्कि ये फर्स्ट है, कंसिडर एन आइडियल गैस इज एनक्लोज्ड सिलेंडर प्रोवाइडेड विद मूवेबल इंसुलेटिंग पिस्टन, द बेस ऑफ सिलेंडर इज कंडक्टिंग। यानी इसमें जो हाईलाइट करने वाली चीज़ है वो ये वाली है, द बेस ऑफ द सिलेंडर इज कंडक्टिंग एंड इट्स वॉल्स आर नॉन कंडक्टिंग। बस यही फ़र्क है एडियाबैटिक में और आइसोथर्मल में, बाकी तकरीबन मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो सेम अंदाज में देगा। तो बात हम करने लगे हैं एक्सपेंशन की। आपको पता है कि अगर ये वेट यहाँ पे आपने रखा हुआ है और बाद में वेट रिमूव कर दिया, यानी वेट हटाने से क्या होगा, गैस एक्सपैंड करती है, ठीक है, गैस एक्सपैंड करेगी, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन ये बात याद रहे कि जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, अब उनके कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं। जितने करीब करीब होते हैं उतने कोलिजन ज्यादा होते हैं। तो जब वो दूर दूर हो जाएंगे तो कोलिजन क्या होंगे, कम। तो कोलिजन कम होने से क्या फर्क पड़ता है जी, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो एक्सपैंड होंगे उनका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब हम प्रोसेस कौन सा स्टडी कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल इज दैट प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज सेम। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, तो टेम्परेचर तो डिक्रीज करना ही करना है, लेकिन हमने क्या रखना है, सेम। हम टेम्परेचर सेम करने के लिए फिर क्या करते हैं, ये नीचे एक चीज लिखी है HTR, इसको पढ़ते हैं हाई टेम्परेचर रेजर्वायर। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हाई टेम्परेचर रेजर्वायर। ये ये यहाँ से हीट दाखिल कर दो, कितनी, जितनी वो कम हुई। यानी मैंने पहले कहा एक्सपेंशन होने में उसकी जो इंटरनल, उसका जो टेम्परेचर है, ये इंटरनल एनर्जी है, वो डिक्रीज हो जाती है। तो जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ उसको पूरा करने के लिए आप बाहर से हीट थोड़ी सी प्रोवाइड कर, सिर्फ इतनी प्रोवाइड करके रखो कि अंदर के टेम्परेचर को बरकरार रखे, अंदर के टेम्परेचर को सेम कर दे। अदरवाइज ज़्यादा नहीं करना, कम नहीं करना, सिर्फ इक्वल करने के लिए आपने इसको हीट प्रोवाइड करनी है। यानी एक्सपेंशन में हीट प्रोवाइड करनी है, तब इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। The tendency of the gas to cool down is compensated by conduction of the heat from the high temperature reservoir and temperature remain constant। ठीक है, हमने हीट दे दी तो टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो। अगर आप हीट नहीं देंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा और वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा। तो change in internal energy is a function of temperature is only zero because temperature remain constant during isothermal expansion process। तो इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक सिर्फ टेम्परेचर के साथ होता है, ये भी हम लास्ट लेक्चर्स में कहीं डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सेम।
ठीक है, टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी सेम, और अगर इंटरनल एनर्जी सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो। ये बस यहाँ पे फर्क आया एडियाबैटिक से हट के। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में जब एडियाबैटिक प्रोसेस एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था डी क्यू जीरो, ना हीट एंटर होती है ना लीव करती है, लेकिन यहाँ पे तो हीट एंटर हो रही है, तो यहाँ पे डी क्यू जीरो तो नहीं ना करेंगे, तो यहाँ पे डी क्यू कोई होगा लेकिन डी ई अब यहाँ पे जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, और टेम्परेचर अगर सेम है तो इंटरनल एनर्जी सेम होगी, इसलिए यहाँ पे चेंज क्या आएगा, जीरो। कांस्टेंट चीजों का चेंज जीरो होता है, या मैथ्स में भी पढ़ते हैं, तो डी ई यहाँ पे जीरो करना है। एक्सपेंशन का प्रोसेस है, डी ई यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और डी ई जीरो होने के बाद डी क्यू को एज इट इज रखना है, चूंकि ये एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में, और डी डब्ल्यू देखिए उसने नेगेटिव लिया हुआ है, ठीक है, डी डब्ल्यू नेगेटिव क्यों लिया, चूंकि वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम और हीट एंटर हो रही है, इसलिए ये प्लस है, ये फर्क है, इसको अच्छी तरह से करना है। हीट जब एंटर होती है तो फिर पॉजिटिव यूज करते हैं, हीट लीव कर जाए तो नेगेटिव यूज करेंगे। तो डी डब्ल्यू क्या यहाँ पे यूज किया, माइनस, बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए तो वर्क नेगेटिव होता है, डिक्रीज कर जाए तो पॉजिटिव होता है। इक्वेशन निकले तो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, यानी कि जो हीट हमने प्रोवाइड की उसने एक्चुअली क्या किया, जस्ट वर्क डन किया, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। द पॉजिटिव साइन एसोसिएटेड विद हीट एनर्जी शोज द हीट एंटर्स इनटू द सिस्टम, अमाउंट ऑफ वर्क इन आइसोथर्मल इज, ये नीचे जो फार्मूले आपको मिल रहे हैं ना, ये लास्ट लेक्चर के हैं, लास्ट चैप्टर के बल्कि, तो जो मैंने लास्ट चैप्टर नंबर 2 था शायद वो वाला, वो जो हमने कंप्लीट किया था, ये सारे वर्क के फार्मूले उधर हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे वो सिर्फ लिख रहा है, लिख दो तो बहुत बेहतर है, नहीं लिखो तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वर्क का फार्मूला ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। ये हो गया अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये मैं फिर तो बता दूं कि जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो ग्राफ नीचे की तरफ होता है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर आ रहा है, प्रेशर में डिक्रीज किया, तो लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो कंप्रेशन है तो फिर कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होता है, इससे वो नीचे से ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, उसका प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है। लो सेम ऐसे ही आप दूसरा करते हैं, ये है जी कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होगा, डायग्राम देखिए, ये गैस पहले इसके ऊपर वेट रखा हुआ था, ये वेट रिमूव, ये तो पुरानी डायग्राम दे गया, अब उल्ट कर देना, ठीक है, वेट रिमूव किया हुआ था ना, अब वेट रखना शुरू कर दें, मैं ये पहले बना के ये बाद में कर दीजिएगा। तो वेट रिमूव किया, अब आपने वेट रखना है, रखते ही उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ ये उसने गल दिया हुआ है, ठीक है, ये ना इसने गल दिया हुआ है, ये डायग्राम यहाँ पे नहीं बनानी चाहिए, डायग्राम हमें हाई टेम्पर, ये तो सेम उसने वही बना दिया नीचे वाले। आप क्या कर रहे हैं, इस ऊपर डायग्राम में हमने पहले वेट रखा हुआ था फिर रिमूव कर दिया, अब आपने ये वाली डायग्राम रिमूव वाली पहले बनानी है और ये बाद में बनानी है। तो और एक फर्क और पड़ेगा, वो क्या फर्क पड़ेगा कि यहाँ से दूसरी डायग्राम बनाओगे ना तो उधर से हीट बाहर निकलेगी, ठीक है, उधर से हीट बाहर निकलेगी, तब टेम्परेचर सेम रहेगा ना, तो वो जो बाहर निकलती है ना उसको कहते हैं LTR, लो टेम्परेचर रेजर्वायर, उसमें HTR था हाई टेम्परेचर रेजर्वायर, यहाँ पे लो टेम्परेचर रेजर्वायर। ये क्यों हो रहा है जरा बात समझेगा। अब आपने जैसे ही वेट रखना है, क्या ख्याल, मालिक्यूल नहीं टकराएंगे, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज, मालिक्यूल टकराएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन हमने तो कहा ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहता है, सेम, हमने तो टेम्परेचर को सेम रखना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो वो जो इंक्रीज हुआ ना उसको बाहर निकालो, ताकि सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहे, सेम, तो यहाँ से वो LTR में टेम्परेचर मुंतकिल हो जाएगा, हीट यहाँ से लीव करेगी, ठीक है, यहाँ से हीट लीव करेगी, तो ये वो सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, देयरफॉर टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट compression process is carried out by placing cylinder on low temperature reservoir. The tendency of gas to heat up is compensated by conduction of heat into the low temperature. यदि आपने उसको सेम करना है तो लो टेम्परेचर के साथ कनेक्ट कर दें, तो जो हीट बढ़ी वो यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, वो यहाँ से
निकल जाएगी। फिर इक्वेशन देखें, डी क्यू की जहाँ पे ये थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी आया, तो डी क्यू चूंकि हीट निकल रही है तो क्या लगाएंगे, माइनस, और डी डब्ल्यू क्या लगाएंगे, प्लस। ठीक है, डी डब्ल्यू क्या लगाएंगे, प्लस, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो इधर वो, इधर तो जीरो ही रहना है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, चेंज इसका जीरो आएगा। तो डी क्यू, डी डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया जी, डी क्यू, सो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। नेगेटिव साइन एसोसिएटेड विद हीट एनर्जी शोज दैट हीट लीव द सिस्टम। आप यहाँ पे, मैंने वैसे नेगेटिव लगा दिया, अगर हम नहीं लगाते, जैसे कि उसने शो, उसने यही किया कि उसने नहीं लगाया, अगर वो नहीं लगाता तो वो आंसर में माइनस आ जाता, तो माइनस को उसने नीचे एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप यहीं पे लगा देंगे तो आपने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, बात है कि ये, ठीक है। आइसोथर्मल, ये जो कर्व बनी है इसका नाम है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और ये कंप्रेशन, ये कर्व ऊपर की तरफ हो गई, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, इस कर्व का नाम है आइसोथर्म। एडियाबैटिक में जो कर्व बनती है वो एडियाबैट होती है, यहाँ पे जो कर्व बनती है वो आइसोथर्म है। नीचे फार्मूला से फिर दे दिया, ठीक है जी। ये हो गए आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड और थर्ड ये भी इजी प्रोसेसेस हैं, बल्कि देख ही लें, क्वेश्चन नंबर 4 को इतना बड़ा नहीं है, इसको इसी लेक्चर में कंप्लीट करें। आइसोकोरिक सेम वॉल्यूम, एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, इसका आइसोकोरिक, और इसमें आपने वेट नहीं हिलाना, फिक्स कर दो, बिल्कुल फिक्स कर दे, ठीक है, इसको बिल्कुल फिक्स कर दो, पिस्टन डज नॉट मूव। तो इसमें जब वर्क डन की बात करते हैं ना, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम सेम हो गया, तो क्या वर्क हुआ, वर्क तो तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, इससे वर्क क्या होगा, जीरो। तो सिर्फ ये करना है, फर्स्ट आप थर्मोडायनामिक लगाएं, इसमें डी डब्ल्यू की जगह पे जीरो लगाएं, ठीक है, डी डब्ल्यू जीरो, बाकी एज इट इज है। ये चाहे एक्सपेंशन है चाहे एक्सपेंशन कंप्रेशन तो होनी नहीं ना, जब वॉल्यूम है ही सेम, तो कंप्रेशन कैसा या फिर वो एक्सपेंशन कैसा। इससे ग्राफ ऐसे ही होगा, वर्टिकल लाइन ग्राफ बना दे, जिससे जो शो कर रही है कि वॉल्यूम सेम है लेकिन प्रेशर पी आई टू पी एफ इंक्रीज हुआ, हमने प्रेशर बढ़ाया भी है लेकिन वो वॉल्यूम सेम होने की वजह से ऐसे ही रहा। और आखिरी प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक में आपने ना वेट सेम कर देना, लाइक 1 kg है तो उसको 1 kg रहने दें, तो मतलब इसको कम ज्यादा नहीं करना, 1 kg है तो 1 kg रहने दें। अगर ये 1 kg है तो देखिए क्या होगा, आप टेम्परेचर बाहर से दें, बाहर से देंगे तो डेफिनेटली इससे पुश होना ही होना, क्योंकि आप वेट तो बढ़ा नहीं रहे। अगर वेट भी साथ साथ बढ़ा रहे होते ना तो फिर ये सेम रह सकता था, अब चूंकि आपने 1 kg फिक्स कर दिया हुआ है तो हीट दोगे तो ये एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो ये आइसोबैरिक है, यानी कि सेम प्रेशर। फार्मूला लगाएगा, डब्ल्यू का फार्मूला वही, पी इंटू डी वी माइनस पी इंटू डी वी, वो इंटीग्रेशन वाला चाहे लगा दें। तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे, इसमें कोई किसी किस्म की चीज़ जीरो नहीं होती, इसमें डी क्यू भी आएगा, डी ई भी आएगा, डी डब्ल्यू भी आएगा, ठीक है, कोई किसी किस्म की चीज़ जीरो नहीं होती। ये इसमें प्लस माइनस जो लिखे हुए हैं ना, ये इसमें माइनस लिखा हुआ है, नीचे वाले में प्लस लिखा है, वो सिर्फ इतना फर्क है कि जब माइनस लगाते हैं तो ये एक्सपेंशन है, और जब प्लस वर्क लगाते हैं तो ये कंप्रेशन। क्लियर, ले जी, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल दो जो इसकी एप्लीकेशंस है वो कंप्लीट हुई। क्वेश्चन 4 तक इसकी एप्लीकेशंस थी वो हमारे इन लेक्चर्स में कंप्लीट है। अब इंशाल्लाह जब आप ऑन कैंपस होंगे तो बाकी एप्लीकेशंस, बाकी जो काम है वो फिर मैं आपको बाद में करवाऊंगा। ये थर्ड लेक्चर था, इस वीक का लास्ट लेक्चर है, तो तीनों लेक्चर को अच्छी तरह से तैयार करें, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, लो बाकी इंशाल्लाह फिर हम क्लास में करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।